2 अक्टूबर 1960 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था के सिस्टम का एक ऐसा प्राणी है जो रिटेल में हर चीज खरीदता है और उसे होलसेल में बेचता है, यहाँ तक कि उसे सामान को बाजार में ले जाने और लाने का किराया भी खुद देना पड़ता है। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ पवन। किसान दिवस पर लेकर आया हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम। जॉन एफ कैनेडी ने जब ये बातें कही थी, उस समय से अब तक की बात करें तो लगभग 80 साल का समय बीत चुका है। सरकारें बदली, मौसम बदले, यहाँ तक कि हालात भी बदल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं बदली है तो किसानों की तस्वीर, किसानों की तकदीर आज तक नहीं बदल पाई है। लगभग 18-17 बीमा बाहर से जो बीमा आ गया, उसी की वजह से हम लोग का रेट गिर गया। बंगाल से, उड़ीसा से, इधर से जो आया मटर बीम, और हम लोग का रेट गिर गया। अब हम लोग किसान क्या करेंगे? इतना पैसा लगा के हम लोग, इतना महंगाई में हम लोग क्या करेंगे बताइए। 50,000 लगभग हम लोग पूंजी लगाए, जिसमें अभी तक हम लोग केसीसी लोन लेके अभी तक हम लोग का पूंजी नहीं निकला। किसान किसान होता है। जमीन के आकार से हम उसके आकार की लकीर नहीं खींच सकते, क्योंकि दोनों मेहनत करते हैं। फर्क इतना है कि एक किसान साइकिल से अपनी उपज बांधकर बाजार ले जाता है, तो एक किसान गाड़ी में 10 बोरी उपज बांधकर बाजार जाता है। पर बाजार में क्या होता है? पैसे नहीं देते हैं, जो माल जाता है उसमें 50 वर्ष की गाड़ी पीछे दिया जाता है मॉल में। वो मान लीजिए बाजार जो पुराना है, ठेकेदार वही सब देता है। किसान के बाजार पहुंचने से पहले उपज की कीमत तय हो चुकी होती है। जो बड़े व्यापारी होते हैं वे बड़े किसानों से अपनी जरूरत के हिसाब से सब्जियां खरीद लेते हैं। उसके बाद छोटे किसानों का दोहन शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद बिचौलिया और छोटे वेंडर्स, फेरी वाले उत्पादों के दाम गिरा देते हैं। अपनी एक बोरी सब्जी के लिए किसान कुछ देर तक इस व्यवस्था से लड़ता तो है, फिर सरेंडर कर देता है। खून पसीने की मेहनत से उगाई गई सब्जियों को 2 से 5 रुपए किलो के अंतर से बेचकर वो वापस किसान मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे किसानों के लिए आज तक कोई बेहतर बाजार क्यों नहीं विकसित किया गया, बेहतर नीतियाँ क्यों नहीं बनाई गई? जो किसान बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वही किसान बाजार से अब बाहर होता दिख रहा है। सरकार की नीतियों और इस पर आज तक जो भी कार्य हुआ है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और सांसद रह चुके करिया मुंडा कहते हैं कि कृषि उत्पादित चीज़ों का मूल्य निर्धारण किया जाए। बहुत दिन तक लड़ते रहे, बाकी अभी तक उसका ठीक मूल्यांकन करके दाम को निश्चित करने का अभी भी हमको लगता है कि नहीं हो पाया है, क्योंकि आज कृषि बहुत महंगा हो गया है। एक तो बीज, खाद, उसके अलावे जो सिंचाई के दृष्टिकोण से डीजल है या पेट्रोल, बिजली है या मशीनों का दाम भी बहुत बढ़ गया। ऐसी स्थिति में इन सभी चीज़ों को जोड़कर जो लागत आज बढ़ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। और फिर अपने देश में एक किसानों के दृष्टिकोण से कोई लंबी योजना या कोई कानून बना नहीं। नतीजा ये है कि उनके लिए किसान खेती तो करते हैं, परंतु बाजार में व्यापारियों का दबदबा था, किसानों का नहीं। जैसे और जगह तो उत्पादक दाम तय करता है, ना कि खरीदार, और यहाँ खरीदार तय करता है, ना कि उत्पादक। ये अंतर है इसमें। और नतीजा ये होता है कि जो कह गया उसको आपको देना है तो दीजिए, मत दीजिए। अब ये स्थिति होकर भी किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, जिस ढंग से मिलना चाहिए, मिलता नहीं है। और व्यवस्थित बाजार नहीं होने के कारण समय पर जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिलता नहीं है। यही स्थिति है। यही वजह है कि जो छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, वो मजदूर बनते जा रहे हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं उनकी जोत छोटी होती है, उनके पास ज़मीन छोटी होती है, और ऐसे में
अगर मौसम की मार, प्राकृतिक आपदा की मार उन किसानों को झेलनी पड़ जाए तो परेशानी उनके लिए और भी बढ़ जाती है। उनके पास पूंजी तक का भी अभाव हो जाता है। ट्रैक्टर बिक रहा, जरूर फैक्ट्रियाँ चल रही है, लेकिन ट्रैक्टर की खेती तो आप बहुत सहूलियत से कर लेते हैं, परंतु उसका लाभ एक तरफ ही है, किसान को खेती में सुविधा, उससे अलग कुछ नहीं। गोबर जानवर रखने से गोबर मिलेगा, उनसे खाद देना आप लेना है, वो तो दीजिएगा ही, दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, कई उसमें फायदा है। तो ट्रैक्टर में तो है नहीं, लेकिन आजकल हर आदमी सुविधावादी हो गया है। थोड़ी सी बीमारी है, गांव तक आ गई है, ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है। उसके अलावा गाय बैल को बनाए रखना, पालना अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर बात करें मछली किसानों की तो झारखंड मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी काफ़ी बेहतर अब पहले से प्रदर्शन कर रहा है। इस पर बात करते हुए मत्स्य निदेशक HN द्विवेदी कहते हैं कि झारखंड के किसान अच्छा कर रहे हैं। हालांकि जो मौसम की मार है उसका असर इन किसानों पर ही पड़ता है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई, जिसके कारण जो किसान हैं उन्होंने मछलियाँ देर से डाली हैं और इस वजह से मछलियों की जो पैदावार है, जो ग्रोथ होती है, इस पर भी असर पड़ेगा। और यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन से किसान कोई भी हो वह अछूता नहीं है। पानी इस बार समय पर नहीं पड़ा, धान की खेती नहीं हुई, बहुत पीछा हो गया, इसलिए कम हुई, उत्पादन थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, सूखाग्रस्त हुआ। लेकिन बाद में पानी पड़े और तालाबों में पानी है, यह सही है कि मछली पालन के लिए उनको पूरा अवधि नहीं मिल पाएगा। जहाँ मौसमी तालाब है उसमें कम अवधि में ही पानी मिलेंगे उनको, लेकिन फिर भी उनका मछली उत्पादन होगा और उनकी आजीविका बनी रहेगी। हाँ, उत्पादन थोड़ा सा भी प्रभावित होने की संभावना है। अब देखते हैं थोड़ा टेस्टिंग करके कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आगे आइए, किसान को बेहतर होने की ज़रूरत है। किसान देश का रीढ़ है और किसान की समृद्धि देश की समृद्धि है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। औसत जुताई क्षेत्र में आई कमी। कृषि सेंसस के अनुसार वर्ष 1970-71 में एक किसान के पास औसत 2.28 हेक्टेयर जमीन होती थी, जबकि 1980-81 में यह घटकर 1.84 हेक्टेयर हो गई। वहीं 1995-96 में जमीन का यह हिस्सा किसानों के पास घटकर औसत 1.41 हेक्टेयर रह गया, जबकि 2015-16 में यह और घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया। SAS सर्वे के मुताबिक देश के किसानों की औसत मासिक कमाई 10,218 रुपए है। किसान दिवस की इस खास पेशकश पर इतना ही। आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।